को कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये तीन चीजें, व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी। वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था, और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हमी को देव। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो श्रेष्ठ ही रचता है। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा, कहां है? वो देखो वो पानी में बह रहा। गुरुजी ने कहा, कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा, मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल लाके? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्लाकर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया, पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है, पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था। सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया। तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर कर उसको गुरु बना सकते।
शिव को स्पर्श करो, शिव का स्मरण करो। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो।